Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video I am going to share with you sentence, definition of sentence and kinds of sentence. यानी कि सेंटेंस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है एंड उसके टाइप्स कितने होते हैं और कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे आज। यानी कि जी एजरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनकी डेफिनेशन एंड विद एग्जांपल एंड इनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कम्प्लीटली सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी कि इसका मतलब है शब्दों को जोड़ करके उनको सही क्रम में लगाकर जिसका कोई सेंस निकले उसे ही सेंटेंस कहते हैं। देखिए ये जो ग्रामेटिकल डेफिनेशन है जिसके आपने स्टार्टिंग से ही आप इसको पढ़ते हुए आए हो, लर्न करते हुए आए हो, लेकिन एक हमारी जो आम भाषा है, मातृभाषा है, उसमें ही मैं आपको समझाना चाहती हूँ सेंटेंस क्या होता है। देखिए जो भी हम बात करते हैं ना वो सेंटेंस होता है। यानी कि हम जो शब्दों को यूज़ करके अपना वाक्य को पूरा करते हैं, जैसे कि हमने शब्द बनाया राम, तो हमने उन शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया, यानी कि राम अच्छा लड़का है। तो उन शब्दों को जोड़ करके उनको सही क्रम में लगा करके उसी को ही वाक्य कहते हैं। यानी कि जो हम बात करते हैं उसी को ही वाक्य कहते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल, राम इज़ ए गुड बॉय। अब ये हमने वर्डों को अच्छे से अरेंज किया है, मतलब एक क्रम में लगाया है जिससे कि इनका कोई सेंस निकला है। अगर हम राम ए बॉय इज़ गुड इस तरीके से लगाते हैं तो वो सेंटेंस गलत होता। तो इसलिए शब्दों को जोड़ करके उनको सही क्रम में लगाकर जिसका कोई सेंस निकले उसी को ही सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। सो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सो एजरेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, ये एजरेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। देखिए अब इसको डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं। एजरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए ऐसे वाक्य जिसमें हम अपने थॉट्स, फैक्ट या आदत को बताते हैं, यानी जिसमें हम अब साधारण सी बात करते हैं उस साधारण वाक्य कहते हैं। देखो इसके नाम में ही इसका मीन्स छिपा हुआ है साधारण वाक्य। देखो जो भी हम सिंपल सी बात करते हैं, जैसे कि मैं अच्छी हूँ, तुम परेशान हो, यानी कि एक साधारण सी बातें करते हुए उसी को ही एजरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, ए सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड एजरेटिव सेंटेंस। अब देखो ये दो प्रकार के होते हैं। जो हम साधारण सी बातें करते हैं या तो हम वो हाँ में करते हैं या फिर हम वो नहीं में करते हैं। तो देखो साधारण सी बातें एक तो हम अफर्मेटिव में करते हैं और एक हम नेगेटिव में करते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि जो हम नहीं में बात करते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें हम हाँ में बात करते हैं और नेगेटिव ऐसे वाक्य जिसमें हम नहीं में बात करते हैं। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जैसे कि ही इज़ ए नाइस पर्सन। अब देखो ये सिंपल है, यानी कि एक अफर्मेटिव वाक्य है, इसमें एक सही बात हो रही है, वह अच्छा व्यक्ति है। ही इज़ नॉट नाइस पर्सन, वह अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो देखो आपको एजरेटिव समझ में आ गया होगा जिसमें हम साधारण सी बातें करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसके भी नाम में आपको समझ में आ जाएगा प्रश्नवाचक, यानी कि जो भी हम किसी से प्रश्न करते हैं वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी से सवाल करते हैं, यानी किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, उसी को ही प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल, वेयर आर यू, हाउ आर यू, इज़ दिस योर पेन, एम आई फूल। अब देखिए ये सेंटेंस जो है दो तरीके से होते हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं और एक जो WH वर्ड बीच में आते हैं, जैसे कौन, कब, कहाँ। हम करते नहीं करते अपनी हिंदी भाषा में। देखो जैसे मैंने पूछा क्या यह पेन तुम्हारा है, तो ये भी तो क्वेश्चन है। तो इज़ दिस योर पेन, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, एम आई फूल। अब देखिए हमने ये क्वेश्चन ऐसे भी करते हैं हम, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, तुम कैसे हो,
हाउ आर यू, तो जिसमें कब, कैसे, कहाँ बीच में आते हैं। एक वो तरीके के होते हैं और एक जो कि क्या से शुरू होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, यस नो वाले जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं और एक WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो क्यों, कब, कहाँ आदि ऐसे शब्द बीच में आते हैं। तो इंट्रोगेटिव आपको समझ में आया। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेश सूचक वाक्य। इन वाक्यों में ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी को ऑर्डर, एडवाइस या कमांड या रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम किसी को ऑर्डर करते हैं या किसी को एडवाइस करते हैं, इनको ही इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डेफिनेशन इंग्लिश में देखिए, ए सेंटेंस दैट इज़ यूज्ड टू मेक ए रिक्वेस्ट, कमांड या एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखो, आपको इसके एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो, अब हम एक ये भी तो तरीके की बातें करते हैं, जैसे कि हम किसी को आज्ञा देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कमांड करते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं। तो इसी तरीके से ये एक आदेश सूचक वाक्य होते हैं। तो देखिए, कम हियर यानी कि यहाँ आओ, टेक द मेडिसिन ट्वाइस डेली यानी कि रोज़ाना मेडिसिन लो। ठीक है, ट्वाइस डेली यानी कि दिन में 2 बार। ठीक है, ये हम एडवाइस कर रहे हैं किसी को। प्लीज़ लिसन टू मी यानी कि यहाँ पे हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पे अटेंशन, ओपन द डोर यानी कि ध्यान दीजिए, ओपन द डोर दरवाज़ा खोलिए। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है किसी को आज्ञा करना या किसी को एडवाइस करना या किसी से रिक्वेस्ट करना। तो हम इन तरह की तो बातें बोलते हैं, नहीं बोलते। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें हैरानी जाहिर होती है, यानी कि एकदम से हमें किसी बात का कोई पता चलता है या फिर हमें कोई चीज़ याद आती है तो हम एकदम अपनी उसको हैरानी से जाहिर करते हैं। देखिए, जैसे हम कल एग्ज़ाम देकर आए और हमें पता चला है कि हमने वो वाला क्वेश्चन छोड़ दिया है, मतलब हम गलती से हम वो करना भूल गए थे। तो इस तरीके से हम कहते हैं ना, ओ सिट। तो ओ सिट यानी कि ओ नो, तो वो एक क्या हुआ, वो एक आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। देखो, ये जिन वाक्यों में हम अपनी इमोशन एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं उन वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आपको एग्जांपल समझ में आएगा। व्हाट ए लवली ड्रेस, देखो जब कभी भी ऐसा साइन आए तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। हर वी वॉन द मैच, हाँ हम मैच जीत गए। ओहो, हम मैच जीत गए। ओह नो, अरे नहीं। जैसे कोई बात होती है, हम किसी से अपनी फीलिंग्स को, इमोशन को शेयर करते हैं तब। थैंक गॉड यू शेप्ड माई लाइफ, यानी कि अब कभी भी हमारा ऐसे हम कहीं जाते हैं रोड पर तो हमारे को एक्सीडेंट होने से बच जाता है, हम किसी से टकराते हैं तो हम कहते हैं ना, थैंक गॉड यू सेव्ड माई लाइफ। सो इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। व्हाट ए पिटी। तो इस तरीके से ये सब क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें हम एक हैरानी जाहिर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, यानी कि आपको समझ में ही आ रहा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। कुछ सेंटेंसों के माइंड में एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। सो मैं इस कन्फ्यूजन को आज दूर करूँगी। देखिए, डेफिनेशन, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए प्रेयर, विश, ब्लेसिंग एंड कर्स इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी को दुआ या अभिशाप, शुभकामना शब्दों का बोध हो। देखिए, सिंपल सी भाषा में ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें किसी को दुआएं दी जाती हैं या फिर दुआएं ली जाती हैं, बस। जैसे अब कुछ शब्द हैं जिनसे आप इनको पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए, शुभकामना, ब्लेस शब्दों का बोध होता है, यानी कि किसी की दुआ, कर्स, अभिशाप, इस तरीके से। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान कृपा करें। सो आप इसमें क्या कर रहे हो, किसी को दुआ देते हो, मतलब भगवान कृपा करें। विश यू ए लॉन्ग लाइफ, तुम्हारी दीर्घायु हो, कि दीर्घायु की कामना करता हूँ, इस तरीके से। मे यू लिव लॉन्ग लाइफ। तो इस तरीके से आप इसमें किसी को दुआ या किसी को अभिशाप, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, अपनी ऐसी बातों को प्रकट करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क लगा करके, इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। एंड इन वाक्यों में दुआ, आशीर्वाद, शुभकामना, अभिशाप, इच्छा आदि भाव प्रकट होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, यानी कि विश यू ऑल द बेस्ट, तुम्हें सफलता मिले। तो हम यहाँ पे किसी को दुआ कर रहे हैं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर, मतलब
हैप्पी न्यू ईयर की साल क्या की बधाई हो, यानी कि नई साल की बधाई हो। तो हैप्पी बर्थडे बोलते नहीं बोलते, विश यू हैप्पी बर्थडे, तो वो सब एक ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है, यानी कि जब किसी को दुआ देते हैं, किसी को अपनी इच्छा बताते हैं, इस तरीके से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।